अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम चिट चैट विद अकील चौधरी है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग ना ज़रा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे आपको पता है कि बच्चों के इंटरमीडिएट के पेपर हो चुके हैं, अब रिज़ल्ट आने वाला है और तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाना है। और बच्चे यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन लेना स्टार्ट कर चुके हैं। और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट वगैरह, एंटी टेस्ट वगैरह भी हो चुके हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी दाखिले जारी हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एडमिशन कैंपेन के हवाले से ये आज का व्लॉग है। और इसके अंदर हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगे। कुछ एक हमारे साथ एक पर्सन आज अवेलेबल हैं, उनके साथ आपको मैं मिलवाऊंगा, जिनका नाम सर बिलाल संधू है। वो एक्चुअली लाहौर के अंदर पूरी मार्केटिंग टीम को लीड करते हैं और उस चीज़ को लेकर भी चलते हैं। और एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे मज़ीद हमें गाइड वगैरह भी करेंगे। और आजकल एक इशू चल रहा है, वो इशू क्या चल रहा है? वो इशू ये चल रहा है कि कुछ बच्चों के पास ये इंक्वायरीज़ भी आई हैं और मेरे पास भी कुछ इंक्वायरीज़ आई हैं। वो ये आई हैं कि HEC ने ये 2 इयर्स डिग्री को बैन कर दिया है। मतलब कि एप्लीकेशन जिन कॉलेज की एप्लीकेशन है दूसरे यूनिवर्सिटी से, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी 50% से मार्क्स वालों को ADP 2 इयर्स प्रोग्राम के अंदर एडमिशन दे रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सर बिलाल संधू। तो अभी थोड़ी देर तक सर बिलाल संधू से हम ये सारे सवालात करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, इस न्यूज़ के अंदर जो एविएशन की न्यूज़ है या 33% पे या 50% पे जो न्यूज़ है, इसके ऊपर उनका क्या जवाब होगा, इस पे कितनी सदाकत है, इसके हवाले से। और हम हमारी जो टीम है ये किस किस यूनिवर्सिटी में बच्चों का एडमिशन करवा सकती हैं। अगर हमारे इस यूट्यूब को चैनल के थ्रू या इस व्लॉग के थ्रू कोई बच्चा आता है, हम उसको क्या स्कॉलरशिप अनाउंस करेंगे, उनको किस किस प्रोग्राम के अंदर हम स्कॉलरशिप्स दिलवा सकते हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंदर हम बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, ना कि ये 4 इयर्स प्रोग्राम, हम 2 इयर्स के प्रोग्राम के अंदर आगे MPhil के अंदर भी हम एडमिशन बच्चों के करवा रहे हैं। हमारी टीम इस टाइम करवा रही है लाहौर के अंदर। हम मेडिकल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम D-Pharmacy का भी एडमिशन करवा रहे हैं। तो इस तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ अब होंगे सर बिलाल संधू, तो उनसे हम मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं सर बिलाल। तो सर बिलाल से आज हम जो मैंने आपको पहले अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सर बिलाल से हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ADB की हवाले से जो फेक न्यूज़ चल रहे हैं और एडमिशन्स के हवाले से। तो सर बिलाल ज़रा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं। तो सर बिलाल से आज हम क्या कहते हैं ये पूछेंगे कि सर बिलाल पहले तो बताइए ADB एक्चुअली है क्या, क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चों को ना ADB के और पेरेंट्स को भी एक्चुअली नहीं पता होता और मोस्टली तो टीचर्स को भी नहीं पता होता कि ADB एक्चुअली प्रोग्राम क्या है। तो काइंडली आज हमें ADB के हवाले से ज़रा गाइड करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ADP एक्चुअली HEC ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इससे पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर एनुअल सिस्टम होता था 2 इयर्स का, जिसे हम BA कहते थे, बैचलर इन आर्ट्स, और BCom कहते थे। अच्छा, अमूमन इसमें ये होता था कि बच्चों ने बाहर जाना होता था, तो जब आप बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर क्रेडिट आवर्स देखे जाते हैं। अब BA और BCom जस्ट 12 कोर्सेज होते थे, जिस वजह से बच्चे को दोबारा से बैचलर्स में एडमिशन लेना पड़ता था। HEC ने इस पर वर्किंग की, उन्होंने क्यों ना बच्चे को ADP इंट्रोड्यूस करवाएं और रेलिवेंट फील्ड के ऊपर। BA के बाद जस्ट MA रह जाता था आपके पास। अब अगर आप ADP डिफरेंट आप कम्युनिटी में करते हैं, डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स में करते हैं, जिस तरह अलाइड साइंसेज है ADP कंप्यूटर साइंस है और ADP बिजनेस मैनेजमेंट है। अब बच्चे के पास 5th सेमेस्टर में ऑप्शन है और दूसरा मास्टर्स खत्म कर दिए। अब ADP के अंदर 24 कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हर कोर्स 3 क्रेडिट आवर्स का होता है। अब बच्चा बाहर जाने के लिए भी उसको आसानी है कि अगर वो बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो बैचलर्स में उसके क्रेडिट आवर ट्रांसफर हो जाएंगे। और दूसरा, ADP एसोसिएट डिग्री रेलिवेंट फील्ड में 5th सेमेस्टर में अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी एडमिशन ओपन कर दी है। अब मास्टर्स खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब बच्चा पिछली बैकलॉग के अंदर अब सारा ADP कर रहा है। अब 5th सेमेस्टर में अगर वो एडमिशन लेता है तो आसान तरीका ये है कि अगर आप ADP करोगे तो आपकी 14 इयर्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी। आफ्टर 14 इयर्स, और अगर आप 5th सेमेस्टर में जाते हो तो 4 सेमेस्टर के बाद आपकी 16 इयर्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है। दूसरा, HEC की वेबसाइट के ऊपर अब इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है।
अब बच्चों को ये भी इशू है, एडीपी के बाद हम 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो सर हमारी डिग्री क्या कहलाएगी। अब डिग्री के अंदर जब आप एडीपी के बाद 5th सेमेस्टर कंप्लीट करते हो, 4 सेमेस्टर अपने पोस्ट एडीपी के अंदर, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू होता है एचईसी की वेबसाइट पे, और एचईसी की वेबसाइट के ऊपर आपको जब वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो आपका बीएससीएस ऑनर्स हो जाएगा, बीएसआईटी ऑनर्स हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं। जहां तक रह गया हमारी बात है, हमारे पास क्राइटेरिया 33% मिनिमम बच्चे के मार्क्स हो तो वो एडीपी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि पहले आपको पता है बच्चा अगर 45% से लेस देन मार्क्स होते थे तो उसके पास सिर्फ एनुअल सिस्टम बचता था। अब हम उसको सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हम उसको ऑफर करें एडीपी डिग्री, 33% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जो मेन सुपीरियर यूनिवर्सिटी है रिफा इंटरनेशनल है, और जिसके अंदर हम बीएस ऑनर्स भी ऑफर कर रहे हैं, 4 साल डिग्री भी है, 2 साल भी है, एमफिल भी करवा रहे हैं, एमबीए भी करवा रहे हैं, जिसमें अलाइड साइंसेज है, बिजनेस की डिग्री है और कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। तीसरा, हमारे पास सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी है जिसके अंदर हमारे पास एडीपी भी है, एडीपी के अंदर भी अलाइड साइंसेज, बिजनेस की है डिग्री और कंप्यूटर साइंसेज है। अब तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हमारे दोनों यूनिवर्सिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी ऑनर्स करवाया जा रहा है। तो अब मजीद आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हमारे नंबर मेंशन्ड है। किसी को भी किस्म का भी अगर एचईसी का इशू है तो हम हाजिर हैं, हमेशा बच्चे को गाइड करेंगे अच्छे तरीके से ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। और जो फेक न्यूज मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है जी कि एडीपी अलाउ नहीं हो रहा, एडीपी अलाउ नहीं हो रहा, तो एडीपी हुए 2 साल हो चुके हैं और एडीपी की लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज भी मिल गई हैं। जब हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर में अनाउंस कर रही है डिग्री, तो उसके बाद तो फिर कोई जवाब नहीं रह जाता। तो लिहाजा ये फेक न्यूज है, इसकी तरफ कान धरने की जरूरत नहीं है। बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करें, एडीपी पहले करवाएं, उसके बाद 5th सेमेस्टर में करवाएं, ताकि फी पैकेज माँ बाप के ऊपर महंगाई का दौर है, ज्यादा बर्डन ना। अच्छा सर बिलाल, आप तो ये सारा एडीपी के 2 इयर्स प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या ये 4 इयर्स प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं इनको नहीं हम हमारी टीम क्या कहते हैं एडमिशन दिलवा सकती है? हाँ, जैसे हो कि सकता है। एमबीबीएस जैसे मेडिकल के भी स्टूडेंट्स हैं, तो बिल्कुल। आप हमें बता सकते हैं कि किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या किन कॉलेजेस के अंदर आप एडीपी के स्टूडेंट्स या 4 इयर्स डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करना है, तो आप किस यूनिवर्सिटी को रेफ़र करेंगे कि वहाँ पर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और जहाँ पे इनको स्कॉलरशिप मिल जाए? अब हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज हैं मेन जिसके ऊपर हम बच्चे को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसमें एडीपी प्लस बीएस 4 इयर्स की डिग्री है, एमफिल और एमबीए भी हम करवा रहे हैं बच्चों को। सुपीरियर यूनिवर्सिटी है और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज हमारे पैनल पे हैं जो हम मैक्सिमम बच्चे को फेवर दिलवा सकते हैं फी पैकेज के ऊपर 30% तक। और लेकिन बीएस के अंदर अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेना तो मिनिमम 50% उसका मार्क्स होंगे तो उसका एडमिशन होगा, और अलाइड साइंसेज में जिसने 4 इयर्स की डिग्री लेनी है तो उसका मिनिमम 60% तक मार्क्स हो जाएंगे। और जहां तक बात है एमबीबीएस की, जब तक एमडी कैट क्लियर नहीं होता उसके बाद हम इसको अनाउंस नहीं कर सकते कि किन किन यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चे को एडमिशन कराएंगे। लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बच्चे के मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एमडी कैट के नंबर मिला के अगर 70% एग्रीगेट होता है तो वो एलिजिबल है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के लिए। अगर 70% से बिलो आता है तो वो बीडीएस के लिए एलिजिबल है। तो इसकी हम वी लोग इंशाल्लाह फर्दर जब ये एमडी कैट का रिजल्ट आएगा उसमें बता देंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में हम बच्चे को। तो ये अब इंटर का रिजल्ट आपको पता है आने वाला है, तो बच्चों के पास एडमिशन लेने के लिए कितना टाइम है, तो आप उसके लिए बच्चा कैसे आपसे रब्ता कर अगर सके? तो बिफोर एडमिशन अगर वो है तो हमारे नंबर्स मेंशन है उसमें, एडमिशन के लिए अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आउट ऑफ सिटी में है बच्चा तो हम उसको ऑनलाइन फैसिलिटी करेंगे कि वो बच्चा ऑनलाइन फी पे कर दे, अपना वाउचर क्लियर कर ले और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आ जाए। अभी स्कॉलरशिप चल रही है, अगर एडमिशन बिफोर रिजल्ट अगर लेता है बच्चा तो अच्छा मैक्सिमम स्कॉलरशिप वो अवेल कर सकता है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा तो एक तो टाइम भी 1 वीक का होगा एडमिशन क्लोज होने का और फी पैकेज भी उनका इंक्रीज होगा। और हॉस्टल के लिए जो अगर आउट ऑफ सिटी से आते हैं तो हॉस्टल्स की दोनों यूनिवर्सिटीज में हमें फैसिलिटी बच्चे को हम दे रहे हैं, और उसके जो चार्जेस हैं वो जब बच्चा एडमिशन करवाएगा उसके फी के अंदर इंक्लूड करवा कर उसका पैकेज बनवा देंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए और इतना अच्छा बच्चों को गाइड किया है आपके ब्लॉग से। शायद उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। तो अभी सर बिलाल से हमारी बात हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस व्लॉग के अंदर ही सारी डिटेल आपके साथ ऐड कर दूंगा कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। वो सर बिलाल ने भी हमें बता दिया, मैं फ़र्दर इस व्लॉग के अंदर भी ऐड कर दूंगा। और दूसरा ये
कि आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे मेंशन कर देंगे, और उसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट्स करके। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके जब वहाँ पे जिस बच्चे के भी कोई क्यूरी होगी या किसी भी पर्सन की कोई क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको लाजमी उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।